प्रतिरक्षा यानी इम्यून टेक्सोनोमिकल किसी भी एनिमल का वर्गीकरण प्रतिरक्षा सिस्टम के आधार पर किया जाता है। प्रतिरक्षा टेक्सोनोमी कहलाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा उपयुक्त प्रकार से क्षमता उत्पन्न करने के बाद उस जंतु के रक्त से सीरम पृथक कर रासायनिक द्वारा विधियों द्वारा शुद्ध करने पश्चात उसका चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। जब इस सीरम को रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है अर्थात सीरम में उपस्थित एंटीबॉडी के कारण उसका शरीर प्रतिरक्षा से संपन्न हो जाता है। प्रतिरक्षा मतलब कोई जीवाणु से लड़ने की कोई चीज़ से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए रोग के जीवाणु को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। किसी रोग के जीवाणु द्वारा केवल उसकी रोग विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। जिसके किसी शरीर में जीवाणु हो तो उसको लड़ने के लिए उसे प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। प्रविष्ट करने से पूर्व जीवाणु की शक्ति और संख्या दोनों इतना घटा दिया जाता है। जिन वस्तु की प्रविष्ट किया जाता है वे प्रतिरक्षा कहलाते हैं। प्रतिरक्षा क्रिया प्रयोग सीरम का प्रयोग जीवों की चिकित्सा में किया जाता है। सीरम को उपस्थित प्रतिवर्ष की मात्रा निर्धारित कर ली जाती है और उनको अंतर्राष्ट्रीय एकांक कहा जाता है। इसका उपयोग प्रतिरोधक तथा चिकित्सा दोनों के लिए किया जाता है। रोगों की विशेषता औषधीय एसिटी सीरम है। डिप्थेरिया एक बैक्टीरिया इस जीव विषय की विशेषता क्रिया रासायनिक टिश्यू का नारा हृदय की पेशियों का दाएं नाड़ी मंडल को क्षत करना है जिसके स्थायित्व पक्ष तक हो जाता है। शरीर के समस्त टिश्यू पर उसका विषैला प्रभाव होता है। डिप्थेरिया से टिटनेस मतलब किसी अपने शरीर में जो कीटाणु कुछ चीज लगने पर अपने शरीर पे कीटाणु का इन्फेक्शन होता है उसे टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं। टिटनेस वैक्सीन इस रोग का कारण होता है जबड़े और गले की पेशियों में आरंभ होकर सारे शरीर की पेशियों से हेठे होने लगते हैं। इसका जीव विषय विशेषता नाड़ियों के मूलों को प्रभावित करता है। टेक्सोनोमी का महत्व इस पृथ्वी पर असंख्य और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा इसमें जीव का अलग अलग अध्ययन करना असंभव है। एनिमल को फाइलम क्लास सब क्लास ऑर्डर स्पीसीज में बांटा गया है। यहाँ कार्य टेक्सोनोमी के लक्षण से ही संभव है। टेक्सोनोमी लक्षण के द्वारा कम समय में अधिक एनिमल के बारे में जानकारी मिलती है। टेक्सोनोमी लक्षण के आधार पर एनिमल का नामकरण किया जाता है।